शिव जी की चर्चा करते हैं। शिव जी की चर्चा करते हैं, कहते राम जी को नहीं मानेंगे तो उनको नहीं मानेंगे तो इनको नहीं मानेंगे। शिव चर्चा जानते हैं माता जी सब? शिव चर्चा जानते हैं? शिव की चर्चा कुटिया में गए थे दक्षिण भारत में सत्संग सुनने, देखे हैं भगवान भोलेनाथ जी ने प्रणाम किए मन ही मन। और जब प्रणाम करते हैं तो मैया सती जी ने पूछे कि किसको प्रणाम करते हैं हे स्वामी? तो सती जी प्रश्न करते हैं कि आप किसको प्रणाम करते हैं? तो भोला बाबा जवाब देते हैं कि हे सती, मेरा इष्ट देव है, राम ही मेरा ईश्वर है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बोले आपका ईश्वर ये है? जो आम इंसान आम व्यक्ति की तरह लाता से पाता से पेड़ से पौधा से ये पूछ रहे हैं कि मेरा पत्नी को देखा है, सीता को देखा है, ये भगवान राम नहीं हो सकते हैं? अने सती जी संशय उत्पन्न हो गया। सती जी को मन में संशय उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया कि भगवान अगर राम जी होते तो मेरे शिव को पहचान लेते, अगर शिव जी होते तो हमारे राम जी को पहचान लेते। अरे मन में एक संशय आ गया कि मन में संशय घोड़ा चमका चमका कर गाली दे रहा था, ऐसे ऐसे चमका रहे थे। एक बार गाली दिया, दो बार गाली दिया, बार बार गाली देने लगा। उनको बहन राम जी का जो रोल लिए थे उनको बहन नीचे बैठी थी, वो फटाका चप्पल ऊपर निकाला और मंच पर चढ़कर 4 चप्पल दिया, बोला तुम्हारे माँ बहन है कि नहीं है? और राम जी का जो रोल लिए थे उनको फटाका ढाना फटा दिया, ऐसा रोल तो नहीं लेना है। तब जाकर लोग ने अपना समझाया बुझाया कि तुमको गाली नहीं दे रहे थे, तू इस शरीर का पहनना है। ये जो राम जी का जो मुकुट पहना है उस मुकुट को गाली दे रहे, तुमको नहीं दे रहे हैं। जो मुकुट है, रूप है, रंग है, भेष है, भूषा है, इनको कह रहा है, तुमको नहीं कह रहा है। तुम मुकुट हटा देगा तुम्हारा भाई, इसको कौन टोकने जाएगा? इसलिए ये मंच है, मंच पर रोल हो रहा है। तब लोग कहा कि पहले हमको कह देना चाहिए, हमको कह देते ड्रामा बिना ये देखने ही नहीं आते ड्रामा, जो हमको गाली सुनना पड़ता। बोले भगवान की, सीताराम महाराज की। तो कहने का तत्व है कि जो समझदार लोग घर के होते हैं, होशियार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, तो जब देखते हैं कि मेरा बेटा कोई रोल ले रहा है तो उसको मम्मी हो पापा हो वो थोड़ा साइड हो जाता है, क्योंकि आमने सामने पड़ेंगे तो ड्रामा ड्रो हो जाएगा, ड्रामा में समस्या आ जाएगा, जो थोड़ा साइड हो जाए। तो भगवान शिव जी क्या थे? विश्वास के प्रतीक थे। भगवान शिव जी ने सोचे कि अगर आमने सामने अगर हम होते हैं तो हमारे प्रभु का जो नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, इसमें समस्या आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम जी के सन्मुख भगवान राम जी को सन्मुख नहीं हुए शिव जी, और अलग से ही दंडवत प्रणाम करके साइड से निकलना पसंद किए। नहीं लूंगा जब तक मैं नहीं मानूंगा कि राम जी एक भगवान है। यानी ऐसे करके भगवान राम जी से अपना अलग होकर के शिव जी से मैया सती जी भगवान को परीक्षा लेने के लिए चल दिए। और वहां कहा चले गए? पेड़ बट वृक्ष महाराज के पेड़ के पास भगवान शिव जी बैठते हैं और सती जी चल दी। कहा? भगवान शिव जी के पास, राम जी के पास। जब राम जी को पास गए तो सीखेंगे सब, हम पढ़े लिखे नहीं कि हम दोहा छुपाई कहेंगे। आज समझिएगा, ये आप जो सब लोग शिव चर्चा करते हैं, कहते हैं हम राम जी को नहीं मानते हैं, श्याम जी को मानते हैं, हम भोले बाबा को मानते हैं। शिव चर्चा का अर्थ क्या होता है? शिव जी की चर्चा। शिव जी ने क्या किए? पेड़ के निकट बैठ गए और मैया सती जी भगवान राम जी को निकट चल दिए। तो सीता जी ऐसी शक्ति थी कि सीता जी राम जी का पीछे चलती थी, आगे नहीं चले। सीता जी आगे नहीं चले। जो मर्यादित स्त्री है, मर्यादित पत्नी है, जो पत्नी है, चाहे पत्नी किसी का एमए पढ़ ले और किसी का पति नर्सरी स्कूल में भी ना पढ़ा हो, पहला क्लास दूसरा क्लास में भी हो,
लेकिन पत्नी अगर बीए तक चली गई हो, लेकिन पति के सामने अगर जाएंगे तो पत्नी पत्नी रहेंगे और पति पति रहेगा। क्या पति पति ही रहेंगे, आप पति पति ही रहेंगे। आज के लोग प्रवेश में पति का नाम क्या रख दिए? पत्नी। जानते हैं पत्नी? पति तो जानते हैं, जानते हैं पत्नी? पति जो नाखून काटते हैं, तो नाखून काटने वाले पत्ती में दोनों बगल धार होता है, एक तरफ नहीं दोनों तरफ होता है। इसका नाम पत्ती, संपत्ति और विपत्ति। आज शिव जी क्या है? पत्ती, उसमें दोनों तरफ धार है। क्या आज देखिए सती जी की कितनी बड़ी है विपत्ति, जिसका नाम है पत्ती। वसुदेव भगवान की, अब भोला बाबा कितनी बड़ी थी सती जी की एक संपत्ति। वसुदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। पति, संपत्ति और विपत्ति। देखो पति मिस्टेक करेंगे तो बहुत बड़ी है संपत्ति, आप मिस्टेक कर जाएंगे तो आ जाएगा विपत्ति, और सटेक कर जाएंगे तो बहुत बड़ी है संपत्ति, जिसका नाम है पति। क्या तो हम लोग पति को कहते पत्ती, तो पति से सीखेंगे कि पति को अगर ढंग से अगर नाखून को नहीं उपयोग करेंगे काटने में तो उंगली काट देगा। जो नाखून है ना वो उंगली काट देगा, देखते होइएगा। उसमें बड़ा सावधानी से ब्लेड का यूज करना पड़ता है। उसी आधार से जो घर में पति है उसको सावधानी से समझिए। अगर सावधानी से समझेंगे तो आपको बहुत बड़ी संपत्ति है, और नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति है, जिसका नाम पति है। मैया सती जी सावधानी से नहीं समझ पाई, मिस्टेक कर गई। कहाँ मिस्टेक कर गई? सती जी भोला बाबा को बैठा दिए और चले गए परीक्षा लेने। मैया सीता जी क्या की? सीता जी राम जी से कभी आगे नहीं चले। सीता जी राम जी से कभी आगे नहीं चले, राम जी को पीछे पीछे चलती। और सीता जी जहां जहां राम जी का पद चिन्ह जानते हैं, यानी चरण गोड़, जहां पैर भगवान राम जी जहां जहां रखे, उस चिन्ह पर सीता जी कभी पैर नहीं रखे, उसको बचाकर चलती थी। और लक्ष्मण जी लक्ष्य के प्रतीक है, कर्म के प्रतीक है। लक्ष्मण जी क्या करते थे कि जहां जहां माता वैदेही जी का चरण चिन्ह था उसको भी बचाना पड़ता था, और राघवेंद्र सरकार का जहां पद चिन्ह था उनको भी बचाना था। यानी दोनों आदमी को चिन्ह को बताकर चलते थे। इनका नाम लक्ष्मण जी थे। कितने मर्यादित जीवन थे, इसलिए इनका नाम क्या हुआ? रामचरित मानस। यानी राम जी का जो चरित्र जो मानव हृदय में उतार लेता है, हृदय में उतार लेता है, उनको दुख जरूर आता है लेकिन दोष नहीं लगता है। इसलिए राम जी इतना दुख किसी को नहीं हुआ लेकिन दोष नहीं लगा, लेकिन सती जी को दुख नहीं हुआ लेकिन दोष लग गया। वसुदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की, सीताराम नाम महाराज की। तो दुख में और दोष में बहुत अंतर है। वसुदेव भगवान के, सीताराम नाम महाराज की। सती जी क्या राम जी किए? इनडायरेक्ट नहीं किए, इनडायरेक्ट किए, यानी इशारा किए। गुरु को नाम कृष्ण भगवान मिले, जब दोनों को जब मिले तो लास्ट में क्या हुआ? जब लड़ाई हुआ तो भगवान कृष्ण जी से ने कहे अर्जुन से कि देखो अर्जुन, मैं युद्ध में जाऊंगा लेकिन बाण नहीं चलाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मात्र इशारा करूंगा। जब दुर्योधन से लड़ाई हुआ तो बुझे कि जब भीम लड़ाई चल रहा था तो उस समय कहे मंझला भैया, यानी इशारा किए, बाण नहीं चलाए। ताकि लोग कहते हैं कि गुरुजी हम ऐसे चुने, हमको ऐसा क्यों हो गया? तो गुरुजी आपको किनारा नहीं लगाएगा, गुरुजी मात्र इशारा देगा, किनारा तो आपको कर्मी लगाएगा। वसुदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। आने भगवान कृष्ण जी भीम से कहे कि मजला भैया, यानी इशारा किए जान ठोक ठोक करके। बलराम जी कहे कि नहीं, ए दाऊ तो ये गलत कर रहा। बोले नहीं नहीं दाऊ भैया, हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा काम था वो कर दिए। वसुदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। तो कहने का तत्व है कि जो सत ग्रंथ है, चाहे संत है,
गुरु जी हैं, मात्र इशारा करता है किनारा आपको भगवान ही लगाएंगे, जो आपको भगवान है। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। एक वचन में आपको पत्नी का पति भगवान है, पुत्र का पिता भगवान है, और गुरु का शिष्य का गुरु भगवान है। यानी मात्र उनका ही कृपा होगा, उनका आशीर्वाद होगा तो किसी को इशारा मिलेगा, और फिर परमात्मा का दया से किनारा मिलेगा। सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। तो कहाँ थे हम लोग? सती प्रसंग में, यानी भैया सती जी के दरबार में। क्या थे? जीवन का संकल्प ले लिए कि जिसको हम ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे, जिसको हम अपने पिता की तरह मानते थे, आज वो महापुरुष ने हमारे पत्नी सती को माता कहे हैं। इसलिए इस शरीर रूपी धारी में मैं कभी इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। यानी भोला बाबा अपनी संकल्प धारण कर लिए। सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। कहने का तत्व है कि आप सब लोग शिव चर्चा में जाते हैं, शिव चर्चा, तो शिव की चर्चा सुन लीजिए कि पति का विरोध होकर कहीं जाइएगा, पति को अवहेलना करके जाइएगा, पति को तिरस्कार करके जाइएगा, तो सती जी को अपने मैके में जाकर आत्महत्या करना पड़ गया, मैके में जाकर हवन कुंड में कूदना पड़ गया। वैसे स्थिति कोई भी पत्नी की समस्या, स्थिति परिस्थिति आ सकता है। इसलिए मैया सती जी ये सब लोगों को संदेश दिए, भोला बाबा संदेश दिए कि शिव चर्चा जरूर करो, न करो तो नहीं, शिव चर्चा करो, लेकिन शिव चर्चा में सब जरूर सीखो कि पति को छोड़कर, पति को अवहेलना कर घर में सास ससुर का अपमान करके अगर शिव चर्चा में जाएंगे तो आप पति नाराज होंगे। तो होइए वही जो राम रुचि रखा, को तरफ बढ़ावे सखा। ये चौपाई हमारे आप सबको ऊपर लागू हो सकता है। और सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। यानी भगवान शिव जी ऐसे कहे, हुआ क्या? पति, संपत्ति, विपत्ति। कितनी बड़ी संपत्ति थी कि वही सती जी को भोला बाबा अपने साथ कथा सुनाने लगी थी। वही पति आज शिव जी को, पर शिव जी ने अपने सती को अपना जीवन से त्याग करते हैं, शरीर से। आज देखिए कि कितनी बड़ी विपत्ति सती जी के पास है। पहले कितनी बेटी को सब शादी हो जाती है, तो बेटी किसी को घर में जाती है तो क्या बन जाती है? बहू। तो बेटी वही है, उसको भावना चेंज हो जाता है। यहाँ बेटी थी तो बेटी जैसी रहती थी, लेकिन बहू बन गई तो बहू जैसे काम करना है, और वहां बहू बनकर काम कर रही है क्या? लेकिन बेटी किसकी थी? तो आप ही की बेटी थी, लेकिन वहां कौन है? तो बहू है क्या? बेटी आप ही की थी, ये नहीं है कि आप दूसरे की बेटी है, बेटी आपकी है, लेकिन वहां बहू है। लेकिन वही बहू का कुछ दिन के बाद बच्चा जन्म लिया तो किसी को सास बन गई क्या? तो बेटी आपकी थी, लेकिन वो किसी को सास बन गई। लेकिन किसकी सास है? उस बहू की सास है, लेकिन उस बहू को सास कौन है? तो आपकी ही बेटी थी, समयानुकूल वहां सास बन गई क्या? लेकिन बेटी किसकी थी? तो आपकी ही थी। इसी का नाम होता है सत्संग। बाकी तो सब है पत्थर। हम उस भगवान को नहीं मानते तो उस भगवान को नहीं। अरे भगवान को तो मानना होगा, लेकिन साथ साथ जानना होगा कि भगवान कई स्थिति में है। जब आप किसी को बेटी बनती है, किसी को बहू बनती है, किसी के नानी बनती है, किसी के मामी बनती है, किसी को चाची बनती है, किसी के काकी बनती है, किसी के कुछ है, किसी जब इतने शरीर इतने रूप धारण कर सकती है, तो ये जगत के चलाने वाले जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हरि कब मुझे न जाने कितना समय मिला होगा, कैसे रूप धारण किए होंगे, किस समय कैसी स्थिति परिस्थिति आएगा, उस समय में रूप धारण किए होंगे। वो सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए सब भगवान हमारा ही है, किसी का भगवान नहीं, ये हमारे भगवान है। हम आज जिस रूप में मानते हैं उसी रूप में मानिए। उसका दामाद है, लेकिन आपका बेटा है ना, आपका दामाद नहीं, आपका बेटा और उसका दामाद। मेरे घर में आई है वो बहू, यानी सास की धर्म है, और बहू की धर्म बनती है सास और सास, यानी सास मैके में माँ थी और ससुराल में माँ है, यानी सास और सास।
मैके में सास थी और सास ससुराल में सास है। यानी मैके में मेरी माँ थी और ससुराल में मेरी माँ है। यानी सास जो सा वहाँ था यहाँ है। वसुदेव भगवान की सीताराम नाम की जय। यानी क्या ये सब धर्म है। ये नहीं कि अगरबत्ती जला लिया तो हमारा धर्म हो गया, लड्डू चढ़ा लिया तो मेरा धर्म हो गया। अगरबत्ती कहता है अगर जोरबत्ती अगरबत्ती जलता है तो खुशबू आता है, अगरबत्ती नहीं जलेगा तो खुशबू नहीं आएगा। अगर जोरबत्ती अगरबत्ती जल रहा है तो खुशबू आ रहा है। अगरबत्ती इशारा करता है कि मैं जलता हूँ तो खुशबू आता हूँ, अगर नहीं जलूंगा तो खुशबू नहीं आएगा। ठीक उसी आधार से अगरबत्ती इशारा करता है इस शरीर से कर्म करो, और शरीर से कर्म करोगे तो शरीर से खुशबू आएगा। शरीर से खुशबू करो। जैसे अगरबत्ती जलता है तो खुशबू आता है, अगरबत्ती नहीं जलेगा तो खुशबू नहीं आएगा। यही शरीर से अच्छा कर्म करेंगे, लोग जानेगा फलाना का सास बढ़िया है, फलाना का बेटा बढ़िया है, फलाने की बहू बढ़िया है, फलाने की पत्नी बढ़िया है, फलाने का पिता बढ़िया है, फलाना व्यक्ति बढ़िया है। यानी शरीर से अच्छा कर्म करेंगे अच्छा खुशबू जाएगा। जैसे अगरबत्ती जलता है तो खुशबू आता है, अगरबत्ती दबा में रहेगा तो खुशबू नहीं आता है। यही अगरबत्ती जलता है तो खुशबू आता है। जिसका शरीर जल गया तो उसका बन गया राख, जिसको पकड़ लिया है भूत दे दीजिए, भभूत भाग गया भूत, जिसका नाम है भभूत। वसुदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। ठीक रामचरितमानस जी है, रामचरितमानस जी में स्पष्ट भाषा में लिखा है गोस्वामी बाबा ने शरीर को तपा कर जला कर राख बना दिए, और जो राख बना वो शेष राख का नाम क्या हुआ? रामचरितमानस जी। जिसका पकड़ लिया धर्म रूपी भूत, भाग जाएगा भूत। जो उलट कर देख लीजिए रामचरितमानस जी, अपने आप पता चल जाएगा कि धर्म किसका करता है। सीता जी माता तो क्या काया से लगाती थी, इसलिए कौशल्या माता ऐसे सदियों को प्रेम प्रकट कर देती थी कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुने होंगे हर्षित महतारी मुनि मणिहारी अद्भुत रूप निहारी। यानी हर्षित महतारी भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, बोले हे प्रभु मैं आपको पिता रूप में नहीं मांगे थे, आपको पुत्र रूप में बुलाए थे, आप पिता रूप में आए थे, आ गए। हे प्रभु ये चतुर्भुज रूप है, इनको शांत कीजिए और सुशीला में ले आइए। भगवान सुशीला रूप में आ गए। तजो दात यह रूपा कीजिए सुशीला, अति गए होते तो बने नहीं होते। ये किसका कृपा था? माँ के कई जी का। बोलिए माता के कई मैया की, शिवदेव भगवान की। ये धारण करने का चीज है, धारण कीजिए। तो क्या धारण किए? माता के कई जी ने इस बात को धारण किए कि पुत्र को सामने निर्दयी बनकर जाना होगा और इसको बन भेजाना होगा। जब बन जाएगा तो बन जाएगा, और जब बन नहीं जाएगा तो बन नहीं पाएगा। वसुदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। आने धर्म था तो धारण किए। सेवड़ी जी को कुटिया में गए तो सेवड़ी धर्म था कि मेरे कुटिया में भगवान आए हैं, कि मीठी मीठी बैठ दिए, वो धर्म था, वो धारण किए। लेकिन राम जी का धर्म था कि भक्त को प्रेम में चोट नहीं आ जाए, तो अपना धर्म को रक्षा की। लक्ष्मण जी का धर्म था कहीं खटा न खिया जाए, और सेवड़ी का धर्म था कि भगवान को खटा न खिया जाए। लक्ष्मण जी का धर्म था कहीं झूठा न किया जाए, और राम जी का धर्म था कि भक्त को कहीं प्रेम में चूक न आ जाए। क्या धर्म का मतलब होता है धारण कीजिए। रामचरितमानस जी धारण करने का चीज है, जहाँ से धारण करेंगे वहीं से सत्संग है, अरे तो सब कुछ सत्संग है। वसुदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए सत्संग बत्संग लत्संग, हम लोग कहीं बत्संग कर सकते हैं, लत्संग कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में जाएंगे तो आपको पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं होगा, बाप बेटा में कोई झगड़ा नहीं होगा, गांव में किसी से लड़ाई नहीं होगा। और जब लड़ाई नहीं होगा तो आपको सत्संग हो गया। और जब बत्संग में बैठ गए इसको मतलब आप सत्संग नहीं देखे हैं, इसका एक प्रूफ है। क्योंकि जैसे अग्नि है, अग्नि को कोई कहेगा हम झोड़ा में पकड़ कर लाए थे तो कोई मानेगा, क्योंकि अग्नि था। अग्नि का काम है ताप देना, कहीं जाएगा तो ताप देगा। चाहे हवन कुंड में भी रखेंगे, चाहे वो धूप जलाएंगे तो भी वो गर्माहट देगा, तो भी जलाएगा। चाहे धूप को जलाए, चाहे घर में अगर जलाएंगे तो भी जलाएंगे, तो लकड़ी को जलाए, घर को जलाए, लेकिन वो जलाएंगे ही।
अगर चिता में जाएंगे तो चिता में उपयोग करेंगे तो चिता में जलेगा तो चिता को जलाएगा ही। अग्नि है तो अग्नि है, चाहे उसको जहां जलाए वहां जलाएगा क्या। तो जब हमारा सत्संग है तो सत्संग जब हम करेंगे तो उसको हम चुरा कर ले जाएंगे तो वास्तविकता बात नहीं है, क्योंकि जहां जाएंगे तो अपना रूप धारण करेगा। क्योंकि जहां सत्संग होगा तो हमारा मन में शांति होगा, जब शांति होगा तो लोग गाड़ी देगा, गाड़ी देने वाला देते देते चला जाएगा, लेकिन गाड़ी देगा लेकिन हम चढ़ेंगे तब ना वो गाड़ी के काम आएगा। हम चढ़वे नहीं करेंगे तो रोड पर तो बहुत गाड़ी आता है और बहुत जाता है, लेकिन हम गंगौर में रोडे किनारे बैठे हैं, लेकिन हम गंगौरे में रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो यहाँ से सीतामढ़ी गया और जयनगर गया और आया और गया क्या। तो गाड़ी देने वाला और गया, लेकिन हम जहाँ बैठे वहीं पर तो है। वो सुखदेव भगवान की, सीताराम राम महाराज की। तो हमारा जीवन सत्संग में गया तो सत्संग में रह गया, और सत्संग में गए तो सत्य के गाड़ी पर पहुंचेंगे तो हमारे भगवान हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जो भगवान आकाश में जो सूरज को खिला सकता है क्या, चांद सितारा को खिला सकता है क्या, हमारा बंजर भूमि पर गेहूं और धान मक्का नहीं उपजा सकता है क्या। जो भगवान सूरज चंद्रमा को चांद आकाश में खिला सकता है क्या, आकाश में मुझे उसका इतना तापमान इतना आकाश में खिल सकता है सूरज चंद्रमा क्या। तो जो हमारे परमात्मा जो हमारे भगवान हमारे बंजर भूमि में भी मक्का गेहूं उपजा सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब किसका है, तो परमात्मा का है, भगवान का है। जिस रूप में उनको माने वही रूप में हमारे भगवान सामने है। और जब हम भगवान को भूत मानते हैं तो वही भगवान भूत रूप में प्रकट हो जाते हैं, कोई भगवान को राम मानते हैं तो राम रूप में प्रकट हो जाते हैं, कोई भगवान को दुर्गा जी मानते हैं दुर्गा रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमको मानना तो हमको है क्या। रामायण में सुने होंगे जब बाली ने चले लड़ाई के लिए और सुग्रीव जी ने कहा के बाली बाहर निकल, तो जब बाली को ललकारते हैं तो तारा जी कहे बाली जी स्वामी देव एकम शरणम ब्रज। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय हो जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम